क्या हुआ यार? हाँ जी। तो इसका मतलब क्या हुआ एस का? एस का मतलब हुआ सस्पेक्ट। सस्पेक्ट मतलब आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर्स हु मे हैव ए नीड, हु मे हैव ए नीड फॉर योर प्रोडक्ट्स और अपॉर्चुनिटी। ये इसका मतलब हुआ। पोटेंशियल कस्टमर्स हु मे हैव ए नीड, हु मे हैव ए नीड फॉर योर प्रोडक्ट एंड अपॉर्चुनिटी। और अपॉर्चुनिटी लिख सकते हैं आप, और अपॉर्चुनिटी। कई बार जिंदगी में आपने देखा होगा, जब डायरेक्ट सेलिंग में आप उतरते हैं तो आप बहुत सारे लोगों को अप्रोच करते हैं। बहुत सारे लोगों को अप्रोच करते हैं। उनमें से कुछ आपकी बात सुनते हैं और कुछ आपकी बात नहीं सुनते। वो कौन से लोग हैं जो आपकी बात को नहीं सुनते हैं, और वो कौन से लोग हैं जो आपकी बात को सुनते हैं? समझिए बात को बहुत अच्छे से। जब कभी आप अपनी अपॉर्चुनिटी या अपने प्रोडक्ट्स को उन लोगों के पास लेके जाते हैं जिनकी नीड फुलफिल हो रही है मोदी केयर के प्रोडक्ट या मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी से, वो इस बिजनेस को बहुत अच्छे से सुनते भी हैं, समझते भी हैं और आपके साथ में जुड़ते भी। लेकिन जिन लोगों को मोदी केयर में ना तो अपनी कोई नीड दिखाई पड़ रही है प्रोडक्ट के बेस पे, और ना ही उनको कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है मोदी केयर में अपने प्रोफाइल के हिसाब से, वो इस बिजनेस से नहीं जुड़ते। आपके ऊपर है कि आप अपना समय खराब करना चाहते हैं या अपने समय का सदुपयोग करना चाहते हैं। तो रैंडमली आपको नहीं जाना है। मैं ये बोलूंगा कि रैंडमली आपको नहीं जाना है। किसी के पास भी आप जा रहे हैं मोदी केयर बिजनेस लेके या मोदी केयर के प्रोडक्ट को अप्रोच करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा, ये अच्छे से चेक करना पड़ेगा कि क्या उनको हमारे प्रोडक्ट्स की नीड है भी या नहीं है, उनको हमारी अपॉर्चुनिटी की नीड है भी या नहीं है। क्लियर हो रहा है आपको बात? और वो कब करेंगे आप? वो आप अपने घर पे करेंगे। देखिए, होमवर्क करना बहुत जरूरी है। कई बार मैंने देखा है कि डाउनलाइन बुला लेता है अपलाइन को, सर आपके साथ में एक मीटिंग करानी है। ठीक है जी, किसकी मीटिंग करानी है? सर वो तो अभी बहुत अच्छे से पता नहीं है, लेकिन वो हमारी देवरानी है, देवरानी के देवर हैं, देवर के दोस्त हैं, उनके संग मीटिंग करानी है। अब देवरानी के देवर, देवरानी के देवर के दोस्त, पता ही नहीं चल रहा कौन है वो। आप पहुंचे वहां पर, अब ना तो आपके पास में प्रोडक्ट का आइडिया है कि इनको कौन सा प्रोडक्ट पिच करना है, और ना आपको ये आइडिया है कि इस आदमी की अर्निंग क्या है, इस आदमी की जिंदगी में झोल झाल क्या है, इस आदमी की जिंदगी में समस्या क्या है। अब आप फंसे हुए हो, आप कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा करें क्या इसको। तो फिर क्या करते हो आप? वो रटा रटाया सा प्लान, रटा रटाया सा प्लान। हम सर मोदी केयर से हैं। मोदी केयर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, 1996 में स्टार्ट हुई थी, समीर मोदी जी इसके ओनर है, दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस। एक बढ़िया सी आपने आरती बना रखी है, वो आरती आपने गाई और उसके बाद में मंजीरा ढोलक बजाया और चले जाए। रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आपने उसको जो बेचना चाहा है उसकी उसको जरूरत ही नहीं है। उसकी जरूरत कुछ और थी और बेच के कुछ और आ रहे हो। उसने वो खरीदा नहीं, और आपको लगता है कि सर मुझसे तो नहीं हो पाया। लेकिन उसी जगह पर अगर आप उसकी रैकी करके जाते, उसका अच्छे से आइडेंटिफाई करके जाते कि मुझे किसको प्लान दिखाना है, उसकी जिंदगी में क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे चल रहा है, उसकी जिंदगी की समस्याएं क्या हैं, उसकी जिंदगी का गोल क्या है, उसकी अर्निंग कितनी है, उसकी फैमिली में लोग कितने हैं, घर का साइज कितना है, इनकम का साइज कितना है, बच्चे कितने हैं, पति कैसा है, कितनी कैसी रहे है उसकी, ये सारी जानकारी अगर करके जाओगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, नहीं आसान हो जाएगा वंदना जी? लेकिन आपको लगता है डाउनलाइन ने बुला लिया और आपने बस तुरंत उठाया अपना जादू के पिटारा और चल दिए। नहीं, दिस इज नॉट द वे। दिस इज नॉट द वे।
इस बैंक को, यानी कि एस, यानी कि सस्पेक्ट योर प्रोस्पेक्ट। सस्पेक्ट योर प्रोस्पेक्ट, अपने प्रोस्पेक्ट के विषय में पूरी अच्छे से जानकारी करके जाएंगे, तब आप अच्छे से बात कर पाएंगे। मेरे पास भी बहुत से लोग आते हैं कंसल्टेशन के लिए कि रणवीर सर आपका कंसल्टेशन चाहिए। तो मैं उनसे कहता हूँ हाँ ले लीजिए मुझे कंसल्टेशन। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, मुझे पहले रिपोर्ट्स भेज दीजिएगा। आप मेरा कंसल्टेशन ले रहे हो तो क्या करना है आपको, आपने ठीक है आपने पेमेंट जमा कर दिया, मैंने आपको टाइम दे दिया, मैंने आपको जूम लिंक दे दिया, अच्छी बात है। बट मुझे रिपोर्ट्स जरूर भेज दीजिए, और अगर रिपोर्ट्स नहीं है तो मुझे फोन करके बता दीजिए उनकी उम्र क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी समस्या क्या है, किस तरह का चैलेंज है उनके साथ में, क्योंकि हम मेंटली उस तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे। आपने मेरा कंसल्टेशन बुक किया, मैं आपके पास पहुंचा और मालूम पड़ा वो पेशेंट निकला फोर्थ स्टेज कैंसर का, जहां हम कुछ नहीं कर सकते। आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या करना होगा, पहले हमें जिस किसी से भी मिलना है उसकी सस्पेक्टिंग करनी है। अरुणा दीदी क्लियर हो रहा है मेरी बात, क्लियर हो रही है? सस्पेक्टिंग करके जाओगे, कभी फेल नहीं होगे, पहली चीज। दूसरा, दूसरा है अल्फाबेट पी। पी का मतलब होता है प्रोस्पेक्ट। पी का मतलब होता है प्रोस्पेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, नैरोइंग डाउन, नैरोइंग डाउन सस्पेक्ट्स टू दोज, narrowing down suspect to those who show interest। एक मिनट, बस एक मिनट। who shows interest and fit the target customer profile। टारगेट कस्टमर प्रोफाइल। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, आप किसी सस्पेक्ट के पास गए, आपको अच्छे से आइडिया है कि भाई उसके घर में उसकी माता जी हैं, उसके पिताजी हैं, उसका बच्चा है, और पत्नी है, व्यक्ति है। ये घर के अंदर घुसने के बाद में हल्का सा एक आइडिया लग जाता है कि सामने वाले व्यक्ति का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको सामने वाले व्यक्ति के इंटरेस्ट को परखना है। आपने बहुत अच्छे से समझ लिया सब कुछ, अब आपने सामने वाले व्यक्ति के इंटरेस्ट को परखना है और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को पिच करना। पंगा क्या हो रहा है वंदना जी, कि हमारे पास जब से एसएस किट लॉन्च हो गई है, हमारा सारा फोकस एसएस किट पे चला गया है। और हम जब किसी के घर जा रहे हैं या किसी से मिलने जा रहे हैं या कोई हमसे मिलने आ रहा है, तो हमें लगता है इसको वेट लॉस प्रोडक्ट देने ही देने, और हमारा फोकस कहाँ है, हम सोचते हैं इसको एसएस किट देनी है। जबकि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि उस व्यक्ति का विटामिन डी कम है, विटामिन बी 12 कम है, उस व्यक्ति को थायराइड की प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। और आपका फोकस क्या है कि फैट बर्निंग कैप्सूल ले लो, प्रीमिक्स टी ले लो, ये प्रोटीन पाउडर ले लो, इसको ऐसे खाना है, इसको ऐसे पीना है। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग द इंटरेस्ट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। अपने प्रोस्पेक्ट के इंटरेस्ट को भांपने का प्रयास कीजिए, उसका इंटरेस्ट क्या है। अक्सर आपको परिवार में, जहां पर मैं जाता हूं, मैं अपनी प्रैक्टिकल बात बताऊं, अगर मैं गया किसी परिवार में और वहां पर मुझे बच्चे दिखाई पड़ते हैं, आजकल देखो, पहले हमारे समय में तो 3 4 हुआ करते थे,
उसके पहले 7-8 हुआ करते थे, उसके पहले 10-11 भी हुआ करते थे रविंद्र अंकल। ठीक है। लेकिन अभी क्या सिस्टम चल रहा है? अभी सिस्टम चल रहा है हम दो और हमारा एक। हम दो और हमारा एक। अब जो हमारा एक है वो आंख का तारा होता है माँ और बाप दोनों का। बहुत ज्यादा पूरा फोकस माँ और पापा का वो उसी पे होता है, अयान पे, विहान पे। नाम भी बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, वंदना, सीता, गीता, सारिका। ये नाम खत्म हो गए। जब से सीरियल शुरू हो गए तब से नाम भी बड़े बड़े, आन, वियान, प्यान, ट्यान, पता नहीं क्या क्या रखा है तो। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए कि अयान को क्या दे सकते हो आप, वो विहान के लिए क्या दे सकते हो। तो विहान को क्या देना है? स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दीजिए, इम्यूनिटी किट दीजिए आप अपना। बहुत बढ़िया सा उनके मोबाइल पे अगर चिप भी लगाओ तो ये सोच के लगाओ कि हमारे बच्चे की आंखों की रोशनी बढ़ेगी इससे, या आंखों की रोशनी खराब नहीं होगी इससे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्रोस्पेक्ट के इंटरेस्ट को नैरो डाउन करते हुए लेके आइए, और जहां पर प्रोस्पेक्ट का इंटरेस्ट हो और जहां उसकी कबूतर की जान बसती हो, उसको वही प्रोडक्ट सजेस्ट करने, उसको वही प्रोडक्ट सजेस्ट करने। ठीक है जी। चल, तीसरी चीज, तीसरी चीज है अप्रोच। स्पैंको, ए स्टैंड फॉर अप्रोच। अप्रोच का मतलब एंगेजिंग विद द प्रोस्पेक्ट, एंगेजिंग विद द प्रोस्पेक्ट थ्रू मार्केटिंग सेल्स, थ्रू, सॉरी, प्रोस्पेक्ट यहां लिख देते हैं, एंगेजिंग विद द प्रोस्पेक्ट थ्रू डेमो एंड प्रेजेंटेशंस। कैसे अप्रोच करना है आपको? डेमो और प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने आप को प्रेजेंट करना है। यहां जितने भी लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं आसपास, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी किसी के पास जाइए डेटा के साथ जाइए। जब भी किसी के पास जाइए सारिका का पढ़ने, तो ऐसे जाइए कि लगे आप प्रोफेशनल हो। हम खाली हाथ चले जाते हैं, हमारे पास में ना तो डेमो किट होती है, ना ही रेडी स्टॉक होता है, ना ही हम प्रोडक्ट दिखा पाते हैं किसी को। ऐसे में हम सामने वाले का अटेंशन अपनी तरफ खींच नहीं पाते सकीना मैम, वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते उसको हम। तो आपके पास में कुछ रेडी स्टॉक जरूर होना चाहिए। जैसे आप किसी के घर भी जा रहे हैं और आप वेलनेस पे काम करते हो, तो आपके पास में कैल्शियम होना ही होना चाहिए, D3 होना ही होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट होना चाहिए, ओमेगा 3 होना चाहिए, ये 8-10 ग्लूकोसामाइन आपके पास में होना चाहिए, आयरन होना चाहिए आपके पास में, ऑल प्लांट प्रोटीन होना चाहिए आपके पास में। तो एक छोटी सी बैग आपके पास जरूर होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 12-15 प्रोडक्ट जो मोदी करके हैं वो आपके पास में होने चाहिए। मान लीजिए अभी हमारे पास फैट बर्निंग कैप्सूल और प्रीमिक्स टी है, तो प्रीमिक्स टी आपके पास में होनी चाहिए। बेसिक बड़ा आसान है, सेल्स इज वेरी इजी, बट हम उसको प्रोफेशनल तरीके से ममता जी करें तब, अभिषेक भैया करें तब। जैसे मान लो आप कल लखनऊ गए, तो जाहिर सी बात है लखनऊ गए, दीदी के यहाँ भी गए और दीदी के यहाँ से कहीं और भी गए आप, तो प्रीमिक्स टी होनी चाहिए आपके पास में। होता क्या है, जब आप किसी के घर जाते हो तो सामने वाला क्या कहता है आपसे? बैठिए, चाय लेके आते हैं। बड़ा कॉमन सा ट्रेंड है, चाय लेके आते हैं। और उस समय आपका जवाब क्या होना चाहिए? उस समय आपका जवाब होना चाहिए कि सर, चाय आप लेके आएंगे, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन हम चाहते हैं आप हमारी चाय पिए एक बार। तो हम आपको चाय के वो दे रहे हैं, सैशे दे रहे हैं, प्लीज इनकी चाय बनाइए, आप भी पियेंगे हम भी पियेंगे, फिर देखते हैं, बहुत मजा आएगा। अब आपने क्या करा, 4 सैशे निकाले आपने और 4 सैशे खुद भी चाय पी, उन लोगों को भी चाय पिलाई। आपने क्या किया इसमें? क्या किया आपने? आपने एंगेज कर लिया, आपने अपने प्रोस्पेक्ट को एंगेज कर लिया। अब जान सूखेगी आपकी कि यार कितने की चाय है, चाय की डिब्बा कितने का है वो? 1200 रुपए का है ना आसपास। कितने का है भाई बताओ यार, हमें हमें नहीं पता, हम डीपी वाले नहीं है, हमें बेचना आता है बस, पढ़ाना आता है, बेचना आता है। चलो जो भी मान लो है, 1100 रुपए आसपास, 1118, बहुत बढ़िया।
ठीक है, 1120 की है, क्लियर क्लियर, थैंक यू सो वेरी मच। अब 1120 की चाय है, इसके अंदर पैकेट कितने निकलेंगे? 60। मोटा मोटा कितने का पड़ा एक पैकेट? 20 रुपए। 20 रुपए का पड़ा जाकर 60 पैकेट है, 1220 का पड़ा जाकर। लॉयल्टी में आपको कितने का पड़ता है सामान? लगभग लगभग आधे का, 50% का। यानी कि एक सैचेट कितने का पड़ा आपको? 10 रुपए का। अब आपकी जान सूख रही है कि यार जिसके यहां जा रहे हैं और मालूम पड़ा उसके यहाँ 6 लोग हैं, तो हमें 6 सैचेट निकालने पड़ेंगे। 6 सैचेट निकालेंगे तो मेरे तो 60 रुपए चले जाएंगे। तो फिर आप कर चुके हैं बिजनेस, फिर आपसे हो चुका है बिजनेस और आप कर चुके हैं बिजनेस। आपको रविंदर अंकल 6 सैचेट उसी समय निकाल के देने हैं कि ये 6 सैचेट है, 6 लोगों की चाय आप गर्म पानी करके लेके आइए। 6 लोगों का। आपकी क्रॉकरी हम देखेंगे, क्रॉकरी में लेके आइए गर्म पानी, चाय हम यही बनाएंगे। और वहां आपने 6 चाय बनाई और 6 लोगों को पिलाई आपने। मैं आपको लिख के गारंटी दे सकता हूं कि आपका एक डब्बा उसी समय निकल जाएगा। उसी समय निकल जाएगा। क्योंकि 6 में से 3 4 ऐसे होंगे जिनको ये चाय बहुत पसंद आएगी। और फिर आपको बताना है उसकी खूबी। एंगेज कैसे करोगे? अब आप बताओगे इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर तो ग्रीन टी है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है। इसके अंदर तो ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट है। इसके अंदर तो हमने ये डाला हुआ है, वो डाला हुआ है, बहुत सारे आइटम्स डाले हुए हैं उसके अंदर। हमने इसके अंदर हरी तकी डाला हुआ है, जो भी आपने डाला हुआ है उसके अंदर, जो भी कंटेंट उसके अंदर है, वो पूरे नॉलेज आपको पास में होनी चाहिए। तो आपने क्या करा यहां पर? तीसरा काम क्या किया आपने? अप्रोच यानी कि कंज्यूमर को आपने एंगेज कर लिया। आपने एंगेज कर लिया। बहुत प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है। हमारे पास बहुत से प्रोडक्ट है जो आपको एंगेज कर देते हैं, इमीडिएटली एंगेज कर देते हैं। आपका हनी है, हाँ ग्रीन कॉफी है, ग्रीन टी भी है उसके अंदर। आप उसको अपना हनी एंगेज कर सकते हैं आप। आपने हनी निकाला और हनी को जो है दे दिया आपने। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात सुशील जी। हनी कर सकते हैं। आपके पास में इतने बढ़िया बढ़िया से वो आए हैं, क्या नाम उसका, स्किन केयर के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आए हैं। आए नहीं आए स्किन केयर के? नेक्टर रेंज आई है। आपके पास में बहुत अच्छे अच्छे अपना वो आया है, परफ्यूम आया है बहुत शानदार। आपने हमारे यहाँ लड़कों ने परफ्यूम बड़ा अच्छा बेचा। जिससे मिलने आते थे उसको परफ्यूम लगाते थे पहले, और परफ्यूम लगा के बेचते थे, ऑर्डर ले आते थे। ये क्या मतलब हुआ इसका? एंगेज करो अपने कंज्यूमर को। तो पहले आपने क्या करा? सस्पेक्ट करा। सस्पेक्ट करके उसके इंटरेस्ट को भापा। इंटरेस्ट को भापने के बाद में आपने उसको अपने किसी ना किसी प्रोडक्ट में क्या कर दिया? आपने उसको अपने किसी ना किसी प्रोडक्ट में एंगेज कर दिया। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ रहे हैं हम स्पेंको एन। एन का मतलब होता है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन, डिस्कसिंग द नीड, ऑब्जेक्शंस एंड प्राइसिंग। अब आपको यहां क्या डिस्कस करना है? डिस्कसिंग द नीड, ऑब्जेक्शन एंड प्राइसिंग। क्या डिस्कस करना है यहां पर? हम यहां पर डिस्कस करते हैं तीसरे चौथे स्टेप पे कि आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है। आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है। दूसरी चीज हम डिस्कस करते हैं यहां पर जो उसके ऑब्जेक्शंस आते हैं। जैसे मान लीजिए आपने चाय दी। मैं एक चाय का एग्जांपल लेके चलता हूँ, प्रीमिक्स टी का एग्जांपल लेता हूँ, और सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि नहीं सर, थोड़ी सी कॉस्टली लग रही है मुझे चाय। उसने कहा मुझे चाय कॉस्टली लग रही है। क्या कहोगे आप? आपके पास में तीन चीजें हैं। एक तरीका है कि आप उससे कहें हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कॉस्टली तो मुझे भी लगी थी इनिशियल लेवल पे, लेकिन जब मैंने इसको पी के देखा, और पी के देखने के बाद में मैंने अपनी स्टेमिना को चेक किया, तो द स्टेमिना विच आई गॉट इज फैबुलस, इज मार्वलस। जिस तरह की स्टेमिना मिलती है इस चाय को पीने के बाद में, जिस तरह की ऊर्जा मिलती है इस चाय को पीने के बाद में, जिस तरह की एनर्जी मिलती है इस चाय को पीने के बाद में, अगर ये 20 रुपए ना होकर ये अगर 50 रुपए की भी होगी तो भी मैं लेती इसको। लेकिन इनिशियल स्टेज पे बिल्कुल आप ही की तरह मुझे भी ये महंगी लगी थी। पहली चीज। दूसरी चीज, ठीक बात है, लग रहा है आपको 20 रुपए की ये, लेकिन अगर इसको हम एक सिस्टम के तहत लेते हैं
तो ये 20 की नहीं पड़ती है, ये तो सिर्फ 10 की पड़ती है, इवन 10 से भी कम की पड़ जाती है। आइए बताते हैं कैसे। अब आपने क्या किया नेगोशिएशन में? अब आपने बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाया उसको। अब आपने बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाया उसको, उसको यूजर प्लान दिखाया आपने। और यूजर प्लान दिखा के आपने क्या बताया है कि 20 की चीज आपको 10 में कैसे पड़ेगी। देखो भैया, सेल्स पूरी जो है कलाकारी है, और नेटवर्क मार्केटिंग भी कलाकारी है। जो कलाकार होगा वो कर ले जाएगा। किसी भी चीज को अगर आपको बेचना है तो पहले 20 की दिखाओ और फिर 10 में लेके आओ। 10 में बता दोगे शुरुआत में मजा नहीं आएगा, फिर वो 5 में चाहेगा। लेकिन 20 की बता के 10 में कैसे मिलेगा, ये हम मुझे उससे बताते हैं तो कहता है नहीं, मेरी आईडी जरूर लगा दीजिए। क्लियर हो रही है ममता जी मेरी बात? शायद समझा पा रहा हूं मैं अपनी बात। सृष्टि जी, पहुंच पा रही बात मेरी? तो पहले उसे 20 में सेटल डाउन होने दीजिए, पहले उसका दिमाग बन चलने दीजिए 20 पे। और फिर 20 पे जाके फिर 10 पे दिखाते हो ना, तो उसको लगता है फायदे का सौदा है। लेकिन अगर इनिशियली 10 पे दिखा देते हो और फिर कहते हो 10 पे ही देंगे, तो उसको फायदा नजर नहीं आता, क्योंकि लोगों की आदत पड़ गई है डिस्काउंट की। लोगों की आदत पड़ गई है कि जितने में तुम बोलोगे उससे कम में खरीदेंगे। तो बोला कितने में था हमने? 1118 में। लेकिन देंगे कितने में? देंगे कितने में? 500 में देंगे, 550 में देंगे, 600 में देंगे, सिस्टम के तहत देंगे। ऑफर भी देंगे, कैशबैक भी देंगे, लॉयल्टी भी देंगे। अब उसको लगता है ये मेरे फायदे का सौदा है। तो नेगोशिएट करिए, यहां पर आपको दिखाना पड़ेगा। इसके बाद में सी, सी स्टैंड्स फॉर क्लोज। अगर आपने क्लोज नहीं करी सेल, तो फिर लगभग ये उस तरह की बात हो गई कि आप क्या कर गए? आप बारात लेके गए लड़के की, और दुल्हन लेके नहीं है। फाइनलाइजिंग द सेल। क्लोज तो करना ही करना है सेल को। और आप में से सबकी समस्या ये है कि आप में से कोई भी प्रोफेशनल सेल्स पर्सन नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ लोग यहां पर एमबीए बैठे हों, लेकिन आपने सेल्स नहीं करी है। सेल्स का आपको एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे ही मैडम सामने वाली बोलती हैं कि मैं सोच के बताऊंगी, आप तुरंत अपनी दुकान उठाते हो और चल देते हो। बोलो चलो भाई समेटो, जैसे मदारी नहीं होता, मदारी रोड के किनारे, मदारी जादू वादू दिखाया, जादू दिखा दिया, सब खत्म हो गया। बोले चलो अच्छा अपनी दुकान समेटो, अब दूसरी जगह लगाएंगे जाकर। नहीं भाई, आप मदारी थोड़ी हो कोई। उसने कहा सोच के बताएंगे, तुमने अपनी दुकान समेटी, बोले चल रखो ये कैल्शियम रखो, D3 रखो, स्टेरिक्लिन रखो, ये लाइजोल रखो, ये नील रखो, ये पानी के गिलास रखो, चलो गठरी बांधो और चल दिए टांग के। ना, यू आर नॉट मदारी, आप मदारी नहीं है। आपको सेल्स को क्लोज करना है। आपको सेल्स को क्लोज करना है। अगर आपने ऊपर के स्टेप्स को बहुत अच्छे से निभाया है, यानी कि सस्पेक्टिंग अच्छे से करी है, उसके बाद में आपने प्रोस्पेक्टिंग अच्छे से करी है, यानी कि सामने वाले के इंटरेस्ट को अच्छे से चेक किया है, उसके बाद में आपने अच्छे से उसको क्या किया, अप्रोच किया है, अच्छे से प्रेजेंटेशन अच्छे से दिखाया है, डेमो अच्छे से दिखाया है, आपने उस व्यक्ति को अच्छे से नेगोशिएट किया है, यानी कि उसको बताया है कितना फायदा होगा आपको इसको लेने से, और फिर आप अच्छे से इसको क्लोज कर पाओगे। तो ऊपर की चार चीजें अच्छी करते जाओगे तो ये पांचवी क्लोजिंग बड़े आराम से हो जाएगी, बड़े आराम से हो जाएगी। ठीक है, क्लोज करिए सेल। कैसे क्लोज करेंगे? मान लो मैं मेघा से बात करूंगा, तो मैं कैसे क्लोज करूंगा? तो मेघा, आपके घर में कितने लोग हैं? सर मेरे घर में 4 लोग हैं। अच्छा, ये चाय कितने लोगों को अच्छी लगी? चाय तो सर सबको अच्छी लगी। तो एक आदमी अगर सुबह और शाम 2 टाइम चाय पीता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके घर की 4 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो 4 डब्बे आपको चाहिए होंगे। 4 डब्बे चाहिए होंगे। तो मैं आपका 4 बॉक्सेस का प्रीमिक्स टी का ऑर्डर बुक कर देता हूं। मैं आपका 4 पीसेस ऑफ प्रीमिक्स टी का ऑर्डर बुक कर देता हूं। ये मोस्ट प्रोबेबली कल तक आपके पास में आ जाएगा। ठीक है। और बस एंजॉय द टी। और आप देखेंगे इस टी को लेने के बाद में आपका मेटाबॉलिज्म कितना अच्छा हो गया, आपका स्टेमिना कितना अच्छा हो गया, और इसके साथ साथ में जो फेस पे ग्लो है ना, वो ग्लो बहुत बढ़ जाएगा आपका। तो आप क्या करना है, स्पैंको, स्पैंको का ओ क्या कह रहा है? ओ कह रहा है ऑर्डर लो भैया। ओ कह रहा है गेट द ऑर्डर, गेट द ऑर्डर। थोड़ा सा अगर आप सेल्स के लाइन के हो और आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करना चाहते हो, तो थोड़ा सा बेशरम और थोड़ा सा ढीठ, थोड़ा सा बेशरम और थोड़ा सा ढीठ आपको बनना पड़ेगा।
कई बार मुझे गया, मैं कई जगह गया, आपको लगता होगा रणवीर सर कहीं जाते नहीं होंगे ऐसे, बस ये ट्रेनिंग करते रहते हैं, ट्रेनिंग ट्रेनिंग करके जीबीडी नहीं बन जाता कोई आदमी। बहुत चप्पल चिटकाए हैं हमने रोडों पे, बहुत चप्पल चिटकाए हैं रोडों पे, है ना। बहुत लोगों से मिले हैं, बहुत लोगों को प्लान दिखाया है, बहुत लोगों को डेमो दिखाया है, किन किन गलियों में घूमे हैं। चलो, ओ का मतलब क्या हो गया कि जब हम बैठते थे तो उसने कहा कि जनरली एक बड़ा अच्छा सा आंसर होता है, क्योंकि वो भी भगाना चाहता है, वो भी अपने पैसे बचा के रखे है ना, अपनी जेब पे हाथ रख के बैठा हुआ है कि मुझे पैसे निकालने नहीं है। और ममता कह रही मैं तो निकाल के जाऊंगी, तेरी जेब में जो है चक्कू मार के जाऊंगी, ब्लेड मार के जाऊंगी, लेके जाऊंगी पैसे। और वो कह रही ना, मैं पैसे नहीं दूंगी। तो मैं क्या करता था, मैं अपनी बता दूं, मैंने कहा देखिए मैडम, ऐसा है कि मेरा अपना नेचर है कि अगर मैंने कहीं पर भी डेमो दिखाया है, कहीं पर भी प्रेजेंटेशन दिखाया है, तो जब तक मुझे ऑर्डर मिलता नहीं है तब तक मैं उठता नहीं हूं। फिर उसी के यहाँ ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसी के यहाँ लंच करता हूँ, उसी के यहाँ डिनर करता हूँ, और अगर नहीं ऑर्डर देंगे आप, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं आपके यहाँ ही बिस्तर लगा लूंगा, और कल फिर जब आप मुझे ऑर्डर देंगे तभी मैं अपने घर जाऊंगा। तो आप मुझे जितनी जल्दी ऑर्डर दे देंगे मैं उतनी जल्दी यहाँ से हट जाऊंगा, आप नहीं दोगे ऑर्डर, मैं बैठा हुआ हूँ। अरे बैठिए ना सर, आपका घर है। मैं कहता हूँ मेरा घर तो है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऑर्डर दे दोगे मैं चला जाऊंगा, वरना बैठो शाम को चाय फिर पिलाओगे मुझे, रात में फिर खाना भी खिलाओगे, मैं उठूंगा नहीं यहाँ से। जनरली लोग क्या कहते थे कि नहीं नहीं सर, ऑर्डर तो देना ही देना है आपको। तो आप सर, आप ऐसा करिए सर, ये चाय 4 पीस तो नहीं सर, 2 डब्बे कर दीजिए बस। 2 डब्बे मेरे हो गए, 2200 रुपए हो गए, मेरी रिटेल हो गई, बात खत्म हो गई। थैंक यू सो वेरी मच। ऑर्डर लेने के समय आपको थोड़ा सा बेशरम और थोड़ा सा ढीठ बनना पड़ेगा, अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करना है तो। अगर शर्मीले हो, अगर लाजवंती हो, बसंती हो, तो फिर छोड़ दो ये इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री बसंती और लाजवंती के लिए नहीं काम करती है, ठीक है। क्योंकि आज आपको प्रोस्पेक्ट नहीं, आपको टीम से भी आपको ढीठ बनना पड़ेगा, आपके नेटवर्क से आपको ढीठ बनना पड़ेगा। नेटवर्क भी आपको बहुत बहुत झिलाता है, बहुत झुलाता है नेटवर्क। जब आप लीडर बनोगे, जब आप जीबीडी बन जाते हो या और लेवल पे पहुंचते हो, बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है आपका। आपको थोड़ा सा ठीक, थोड़ा सा बेशरम बनना पड़ेगा। तो ये मैंने समझाया आपको इस बैंक को, इसको बहुत अच्छे से कम 6 बार पढ़िएगा, अपने स्वभाव में ढाल लीजिए इसको, इसको अपना नेचर बना लीजिए, इसको अपना स्वभाव बना लीजिए, फ्रिज के ऊपर इसको चिपका लीजिए जो मैंने लिखाया है आपको। ये धीरे 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 दिमाग के अंदर घुस जाएगा, और फिर आप कहीं से भी लौट के आओगे तो खाली हाथ लौट के नहीं आओगे। अब हम चलते हैं आपका, कहाँ चलते हैं अब हम चलते हैं आपको पढ़ाने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है ना, ये पढ़ा दें आपको। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां तक अच्छा लगा आप लोगों को? ये स्पैंको को कैसा लगा, समझ में आया आपको, मजा आया आपको? करोगे, प्रयास करोगे इस तरह से करने का काम? सर हमसे कोई लेते ही नहीं है, सर हमसे कोई जुड़ता ही नहीं है, सर हमारे कोई नहीं 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 नाना नहीं 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 नाना नहीं नहीं नहीं। ये जो, ये बहुत गलत लगता है मुझे। अरे सीखो यार, क्यों नहीं जुड़ेगा लोग? हमसे जुड़े ही नहीं जुड़े। पहले दिन कितने लोग बैठे थे? 45। दूसरे दिन कितने लोग बैठे? 75। तीसरे दिन कितने बैठे? 90। आज कितने हैं? 112। कल कितने होंगे? 150। जुड़ रहे नहीं जुड़ रहे? वो सीखो, वो कलाकारी सीखो, बस केवल कलाकारी सीखने की जरूरत है। कलाकारी आप भी सीखिए। चलो आइए बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कैसे बेचेंगे। बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड, krill ऑयल और फ्लैक्सीड ऑयल। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, krill ऑयल ऑब्लिक फ्लैक्सीड ऑयल। फ्लैक्सीड ऑयल, ठीक है जी। चलो, व्हाट इज ओमेगा 3? ओमेगा 3 है क्या, पहले तो ये समझ लें। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर essential fatty acids are essential fatty acids. Omega 3 fatty acids are essential fatty acids that play a crucial role, that that plays a crucial role in our overall health। यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ऐसा फैट है जो हमारी हेल्थ में
बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, बहुत ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है। सिंस द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस दिस, अब यहां पर देखिए समझने वाली बात है, सिंस द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस दिस, क्योंकि हमारा शरीर इसको बना नहीं पाता बाई इट्स ओन, यानी कि अपने आप से हमारा शरीर इसको नहीं बना पाता, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमें इसको आउटसोर्स करना पड़ेगा। तो वी हैव टू थ्रू इट्स ओन, दे मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू, दे मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट और सप्लीमेंट्स। ठीक, क्या मतलब हुआ इसका, फैटी एसिड्स, वो इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, वो इसेंशियल फैट होता है बेसिकली, इसको फैट लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। वो इसेंशियल फैट होता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ओवरऑल हेल्थ के लिए, क्योंकि ये हमारा शरीर स्वतः नहीं बना पाता है, इसलिए हमको डाइट और सप्लीमेंट्स के माध्यम से इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, लेना पड़ेगा। अब यहां से क्या चीज क्लियर हुई, देखिए आप वो इस बैंक को याद रखिए, हमने यहां पर क्या क्लियर किया, हमने ये कहा कि आपको ओमेगा 3 लेना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपका शरीर इस ओमेगा 3 को अपने आप से नहीं बना सकता है। रेणु गुलियानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्लियर हुई मेरी बात, आपको ओमेगा 3 क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका शरीर इसको नहीं बना पाता है, तो आपको डाइट या फिर सप्लीमेंट्स के माध्यम से लेना पड़ेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, तीन तरह के ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। मैं आपको इसी में पूरा स्पेन को समझा दूंगा। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। नंबर एक, नंबर एक ईपीए, ईपीए। नंबर दो डीएचए, और नंबर तीन ए एल ए, इकोसा पेंथानोइक एसिड, डिकोसा हेक्सानोइक एसिड, और अल्फा लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, बोलने की कोशिश मत करिएगा, जबान टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, सुन लीजिए सिर्फ। हाँ अरुणा दीदी, बोलने का प्रयास करेंगे, बोलो भाई। अल्फा लिनोलेनिक एसिड, एएलए। डीएचए, डिकॉक्सा हेक्सानोइक एसिड। और ईपीए, इकोस इको, अरे बाबू, हाँ, इकोसा पेंथानोइक पेंटानोइक एसिड। चलो छोड़ो, ये तीन तरह के ओमेगा एसिड आप होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं अगर आप ये लेते हैं, तो क्या फायदा होगा। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ओमेगा 3, नंबर एक, हार्ट हेल्थ। हार्ट हेल्थ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करता है ये, अगर अब देखिए मैं आ रहा हूं कहां पर, मैं आपको एंगेज कर रहा हूं और मैं आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूं। मेरे सामने सस्पेक्ट बैठा हुआ है, मान लो रीना नोडियाल जी मेरे सामने सस्पेक्ट है। अब मैं क्या करूंगा, देखो रीना जी ध्यान दीजिएगा, मैंने आपकी सस्पेक्टिंग करी और मैंने देखा कि मिस्टर नोडियाल जो है वो वर्किंग में है और उनकी एज 40 ईयर्स प्लस है। ठीक बात है, चलो एग्जाम्पल, 40 ईयर्स प्लस मिस्टर, चलो आप, थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जी, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को।
हाँ ये जी सरीना सर। जी बताइए कुछ अपने विषय में। हाँ जी सर, जैसा आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, हाँ हस्बैंड आप की एज बताइए अपने विषय 45 में है। कुछ थोड़ा सा। आपका नाम रीना नौडियाल है, इसके बाद मेरा हम नाम इतना ही रीना जानते हैं बस नौटियाल आपके है। बारे में। और मैं सर दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, दिल्ली में। दिल्ली से बिलोंग करते हैं आप, बहुत अच्छी हाँ। बात है। और बताइए। बस लास्ट 2 ईयर से कर रहे सर, 23 से ज्वाइन किया है मोदी के। जी लास्ट। लास्ट 2 ईयर से सर, 2023 में। अच्छा, मुझे शायद आवाज आपकी कट रही है, क्लियर नहीं हो पा रही आवाज। हाँ जी सर, वो अब मैंने स्पीकर लगा था सर, आवाज कट रही होगी। कोई बात नहीं, आवाज आपकी कट रही है अच्छे से, मैं समझ रहा हूँ। मैं फिर बात करता हूँ आपसे। हम किससे बात करें, रुको किसी और से बात कर लेते हैं जिससे मैं आइडिया लग जाएगा। चलो तृप्ति जी से बात कर लेते हैं। तृप्ति जी अनम्यूट करिए अपने आप को। गुड यस तृप्ति जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, वेरी गुड। तृप्ति अपने बारे में कुछ बताइए। मैं भोपाल से बिलोंग करती हूँ सर, और लास्ट 2 ईयर से मोदी केयर कर रही हूँ। ओके। ज्वाइन किया था मेरी फ्रेंड के थ्रू। मोदी केयर के बारे में उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। गोदावरी नेगी मैम उनके घर आई हुई थी, उनको बताया था उनने। तो उन्हीं से मैंने फिर पहले कुसुम मैम शुरू की। उसके बाद मैंने फिर ज्वाइन किया उनसे, तो मेरे को थोड़ी थोड़ा सी सा हेल्थ फैमिली के इशू बारे में, था। थोड़ा सा फैमिली के बारे में बता दीजिए, अपनी परिवार के हाँ बारे में जी। बता दीजिए। मेरे हस्बैंड हैं, और हम लोग जॉइंट फैमिली नहीं है सर। पास में ही मेरी मदर इन लॉ रहती हैं, जो देवर के साथ हैं। ओके। ओके। और मेरे 2 बेटे हैं। एक इंजीनियरिंग हो गया है बड़े बेटे का, और छोटा वाला 11th में है। बस हस्बैंड क्या सर। करते हैं आपके? मेरे हस्बैंड सर प्राइवेट जॉब है उनकी, ओके। अकाउंट मैनेजर हैं। ठीक है, वेरी गुड। क्या एज है उनकी? सर उनकी 55 हो रही है, 56। बहुत बहुत बढ़िया, बस मुझे ऐसे ही व्यक्ति चाहिए ही था। मैं ढूंढ ही जी। रहा था कोई ऐसा मिल जाए मुझे। बहुत बढ़िया जी सर, आप और आज उनको हमारे। शुगर भी है सर। अरे शुगर है छोड़ो उनको अब, अरे लास्ट। छोड़ो अब, आप बस हो गया मेरे लिए। अभी मैं देखो दिखाता हूँ आपको, खेल दिखाता हूँ। मेरे जी। लिए इतना पर्याप्त है। आप लोग रेडी हो ना ये डेमो देखने के लिए? तो तृप्ति जी हमारे साथ में। मैं तृप्ति जी से मिला और तृप्ति जी को मुझे ओमेगा 3 बेचना है आज। ठीक है। जी। और मैं कैसे बेचूंगा? सस्पेक्ट में मैंने क्या चेक किया कि मेरे सामने एक लेडी बैठी हुई है जिसके 2 बच्चे हैं, और जो भोपाल में रहती हैं, और जिनके हस्बैंड प्राइवेट जॉब में हैं, और उनकी एज इसमें 55 ईयर्स प्लस है। ये मेरे पास में सस्पेक्ट हो गया। प्रोस्पेक्ट में मैंने एक चीज देखी है, इतनी देर में इतना आइडिया लग गया कि तृप्ति जी अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती हैं और बहुत केयर करती हैं। क्योंकि मैंने इनसे पूछा उनकी एज क्या है, और उन्होंने मुझे शुगर बीपी सब बता दिया। इसका मतलब सी इज केयरिंग फॉर हर हस्बैंड। 2 चीजें क्लियर हो गई आपको? 2 चीजें क्लियर हो गई। तीसरी चीज क्या है? स्पैंको अप्रोच। अब मैं अप्रोच कैसे करूंगा, समझिए ध्यान से। तृप्ति जी, एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हमारे पास आता है मोदी केयर में, एंड द प्रोडक्ट नेम इज ओमेगा 3 krill ऑयल कैप्सूल। krill ऑयल कैप्सूल। वो प्रोडक्ट जो है, स्पेशली जो वर्क करता है, बहुत स्पेसिफिकली वर्क जो करता है, वो वर्क करता है आपके हार्ट हेल्थ के ऊपर। क्योंकि ओमेगा यस 3 सर। हर व्यक्ति की जरूरत है, और आज की तारीख में ओमेगा 3 पर्याप्त मात्रा में हमको हमारे खाने से भी नहीं मिल पा रहा है। शरीर तो हमारा ओमेगा 3 बनाता ही नहीं है। इसके साथ साथ में ओमेगा 6 तो हमें मिल जाता है तेल से, घी से और चीजों से। लेकिन खाने से ओमेगा 3 पर्याप्त मात्रा में हमें नहीं मिल पाता। और जिसका सबसे बड़ी समस्या यह है कि ओमेगा 3 पर्याप्त मात्रा में ना मिल पाने की वजह से लोगों की हार्ट हेल्थ जो है ना, वो बहुत 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 पुअर हो रही है। और यही कारण है कि आप देख रहे हो कि जैसे ही उम्र 40-45 के ऊपर बढ़ती है, वैसे ही व्यक्ति का हार्ट रिस्क बढ़ जाता है। अभी आपने यस। रिसेंटली बहुत सारे केसेस देखे होंगे इस तरह के, कि लोग जिम में वर्कआउट कर रहे हैं और वर्कआउट करते करते गिर पड़े। यस वर्कआउट सर। करते करते गिर पड़े, क्यों? क्योंकि उनके हार्ट में पावर नहीं थी, उनका हार्ट उतना उतना हेल्दी नहीं था। आपने बहुत केसेस सुने होंगे कि लोग अपने घर में हैं, और घर में सो रहे हैं रात में, और सोते सोते फिर वो सुबह उठ ही नहीं पाए। रात में यस ही सर। जो है, कहीं ना कहीं उनको साइलेंट अटैक आ गया। अभी मैं आज सुबह पढ़ रहा था किसी के लिए, कि वो योगाचार्य थे, बहुत अच्छे से जो है योग करते यस थे, सर। बहुत अच्छे से मंदिर जाते थे, और बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करते थे। और मालूम पड़ा सुबह 4 बजे उनको हार्ट अटैक आ गया, और साइलेंट हार्ट अटैक आया, और वो चले गए। चले गए। इन सब कारणों में अगर एक कारण हम देखते हैं, तो वो सबसे बड़ा कारण दिखाई पड़ता है कि लोगों की डाइटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है, लोगों की ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है, और लोगों के लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है। ईटिंग हैबिट्स में अगर हम बात करें, तो लोग जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, तला भुना ज्यादा खा रहे हैं,
मैदा, चीनी, आलू ज्यादा खा रहे हैं, स्टार्च ज्यादा खा रहे हैं अपेक्षाकृत न्यूट्रिशन खाने के। और उसमें एक महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन आता है ओमेगा 3, जो स्पेशली वर्क करता है हार्ट हेल्थ के लिए, स्पेशली वर्क करता है हार्ट हेल्थ के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि अगर किसी भी व्यक्ति की उम्र 40 साल से ऊपर है, अगर किसी व्यक्ति की उम्र 40 साल से ऊपर है और वो वर्किंग है, तो उस व्यक्ति को जरूर 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 ओमेगा 3 अपनी डाइट में शामिल करना ही करना चाहिए। चलो। ठीक है। क्या करेगा ये ट्राइग्लिसराइड आपने सुना होगा, लोअर्स ट्राइग्लिसराइड। ये ट्राइग्लिसराइड्स को कम कर देता है, यानी कि जो आपके खून में चर्बी है, जो आपके खून में चिकनापन है, उस खून के चिकनापन को ये कम कर देता है, ट्राइग्लिसराइड्स को ये कम कर देता है। इसके साथ साथ में रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। ठीक है जी। तो हस्बैंड का वेट कैसा है तृप्ति जी? वेट सर उनका 76 है, 78। मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही तरफ है ना? जी। थोड़ा सा लगता है पेट थोड़ा सा बाहर निकला हुआ लगता है। नहीं सर उतना नहीं है, कम है उनका। हाँ, हाइट हाइट उनकी 5'11"। 5'11" है, 76 वेट है। जी। चलो ठीक है, इसका मतलब जो है बस 6-7 किलो ज्यादा है, और ज्यादा ज्यादा नहीं है। जी। 70 आसपास होना चाहिए, 76 है, 6 किलो जी। ज्यादा है। ठीक है। एंड इम्प्रूव्स कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। क्या आप ऐसा जॉब करते हैं जहां पर स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहती है क्या? यस सर, रहता है। स्ट्रेस तो है इस काम का। अभी नई कंपनी ज्वाइन किए हैं तो काफी टाइम से सुबह 9:30 बजे निकलते हैं, रात को 9:30 तक आते हैं। मंडीदीप में ओहो, जॉब करते हैं, तो वहां से मतलब डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। अच्छा, काम भी जो ऐसा होगा जिसमें मतलब अकाउंट्स का काम है, तो जाहिर सी बात है स्ट्रेस भी होगा, और जी। फोकस भी ज्यादा करना पड़ता होगा अपने काम में, क्योंकि एक जी, भी जीरो ऊपर नीचे कंप्यूटर हो। पे पूरे दिन कंप्यूटर पे रहते हैं सर। अरे राम 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 राम। आपके अपलाइन कौन है? मेरी अपलाइन सर कुसुम मैम है सर। कुसुम मैम के नीचे आ जाएगा, ओमेगा 3 बिल होगा जरूर। चलिए, दूसरा काम क्या करता है ओमेगा 3? ब्रेन के फंक्शंस को अच्छा रखता है और मेंटल हेल्थ को अच्छा रखता है। ठीक है। तो करेगा क्या ये काम, क्या करेगा ये काम? ये करता है कि सपोर्ट्स जो लोग भी अकाउंट्स का काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, जिनको अपने ब्रेन का बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है, ऐसे लोगों के लिए ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है, कॉग्निटिव हेल्थ। ये आपकी कॉग्निटिव हेल्थ को अच्छा रखता है। जी। ना सिर्फ कॉग्निटिव हेल्थ को अच्छा रखता है, बल्कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे बॉडी में डीजनरेटिव, न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें से एक क्या होता है? एल्जाइमर होता है। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ, रिस्क ऑफ एल रिस्क ऑफ एल्जाइमर्स। एल्जाइमर्स यानी कि जो याददाश्त होती है, व्यक्ति की जो याददाश्त होती है, उसको ये अच्छा रखता है। एंड हेल्प्स इन डिप्रेशन एंड एंजाइटी। ठीक है। तो पहला काम क्या करेगा? पहला काम तो ये करेगा कि आपके हस्बैंड की हार्ट हेल्थ को अच्छा रखेगा, ट्राइग्लिसराइड के लेवल कम रखेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखेगा, और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नॉर्मल रखेगा। दूसरा काम क्या करेगा ये? आपके हस्बैंड के ब्रेन फंक्शंस को अच्छा रखेगा, उनकी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखेगा, उनकी सोचने समझने की जो शक्ति है उसको स्ट्रांग करेगा, जो स्ट्रेस के लेवल है उसको रिड्यूस करेगा। साथ ही साथ में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इसको कम करने की ताकत रखता है ये। इसके साथ साथ में एक बीमारी हो जाती है जो कि 50-55 के बाद शुरू हो जाती है, और वो होती है भूलने की बीमारी। 60 के बाद में अब तो न्यूरो जनरेटिव डिसऑर्डर्स आ ही गए हैं, उनको कम करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है जी। यस सर। और क्या करेगा ये? और क्या करेगा? तीसरा,
इन्फ्लेमेशन एंड, आपके मदर फादर कहाँ रहते हैं तृप्ति जी? सर भिलाई, रायपुर छत्तीसगढ़ सर। क्या एज होगी पापा की, मम्मी की? पापा तो नहीं रहे सर, मम्मी है 65, 67। 67 65 के आसपास की हैं। जी। जॉइंट्स वगैरह बिल्कुल ठीक है, घुटने वगैरह बिल्कुल ठीक है? हाँ सर ठीक है, मैंने बीच में उनको ग्लूकोजामाइन कैल्शियम ये सब दिया था। अभी तो ठीक हाँ, है। अभी अब तो वो ठीक वॉक है। भी करते हैं जी। वॉक भी करती हैं। अभी ऐसा करो, मम्मी के लिए जो है 3 महीने के लिए मम्मी को आप ओमेगा 3 भी भिजवा दो। यस सर। 3 महीने के लिए मम्मी को ओमेगा 3 भिजवा दीजिए। ठीक है? क्या करेगा यस ओमेगा सर। थ्री? ये ज्वाइन हेल्थ सूजन को के। कम करेगा और ज्वाइंट हेल्थ को अच्छा रखेगा। Yes। ठीक है जी। ये तीसरा फंक्शन है। इसके साथ साथ में चौथा फंक्शन, बच्चे आपके मोबाइल या कंप्यूटर पे रहते हैं क्या? यस सर, रहते ही हैं। लैपटॉप चलाते हैं। लैपटॉप चलाते हैं? 24 घंटे अगर, या मतलब दिन में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे भी कोई भी बच्चा या बड़ा स्क्रीन के सामने रहेगा, तो उससे होगा क्या? उससे होगा क्या? जो हमारी आई हेल्थ है वो पुअर हो जाएगी। वो जब पुअर हो जाएगी तो उससे होगा क्या? बहुत जल्दी चश्मा लग जाएगा, और अगर नहीं लगा हुआ है तो उसके नंबर बढ़ने लगेंगे। यस सर। ठीक है? और जी। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे की आंखों का पावर बहुत अच्छा बना रहे, उसकी आई साइड अच्छी रहे, और अगर उसको स्पेक्स लगे हुए हैं और स्पेक्स के नंबर ना आगे बढ़े, तो उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए तरीका यह है कि साल में 3 महीने आपको अपने बच्चे को ओमेगा 3, विजन हेल्थ और बी कॉम्प्लेक्स, ये 3 प्रोडक्ट अपने बच्चे को आपको जरूर 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 देने चाहिए, क्योंकि आज के बच्चे स्क्रीन से अपने चेहरे को हटाते ही नहीं हैं। यस सर। जितनी देर वो सोते हैं या जितनी देर वो नहाते हैं, जितनी देर वो नहाते हैं, सिर्फ उतनी देर के लिए उनका मोबाइल उनकी आंख के सामने से हटता है। अदरवाइज उनके सामने या तो लैपटॉप या मोबाइल बना रहता है। उससे होता क्या है? लगातार ब्लू लाइट मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से व्यक्ति की रेटिना पे पड़ती हैं, और रेटिना सिकुड़ना शुरू कर देती है, और आई साइट वीक और वीक और वीक होती चली जाती है। ऐसे सर में क्या आज चाहिए मेरे होगा? हस्बैंड सुबह गए थे आई स्पेशलिस्ट को ही दिखाने। उनके एक आंख से ना थोड़ा सा अंधेरा जैसा आ जा रहा है। अरे तो रे 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 रे। वहां चेक करवाया, कॉर्निया में थोड़ा सा उनको लगता है बचपन में कहीं बॉल वॉल लगी थी तो उससे डैमेज है कॉर्निया थोड़ा सा। तो अब शायद वो शुगर के कारण, इस कारण शायद इफेक्ट ज्यादा हो रहा है अब तो शुगर बिल्कुल इनकी बिल्कुल। 200 तक रहती है कम से कम। तो वही सर बोल रहे थे कि तो थोड़ा आप कंट्रोल करिए। बिल्कुल शुगर को कंट्रोल करिए। और शुगर को हम्म। कंट्रोल करने का एक तरीका और भी है कि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लगातार उनको देते रहेंगे, तो उनका लीवर की जो हेल्थ है उनकी वो अच्छी हो जाएगी। एक बार अगर लीवर से फैट उतर गया तो फिर शुगर भी जी। कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी। ओमेगा 3 उनको जी। जरूर दीजिए, उनकी आई साइट भी अच्छी रहेगी। और जो डैमेज हम्म। हुआ है कॉर्निया, वहां भी इनको हेल्प मिलेगी इससे। वहां भी यस। हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये सूजन को खत्म करता है। ओमेगा 3 क्या हाँ। करता है? ये सूजन को जी। खत्म करता है। तो क्या मैंने बताया? इसेंशियल फॉर रेटाइनल डेवलपमेंट, essential for retinal development and preventing एज रिलेटेड, यानी कि आंखों, उम्र के साथ में जो मैकुलर डीजनरेशन होता है, जो होता ही होता है, मैकुलर डीजेनरेशन जो होता है, उससे आप बच जाएंगे। आई हेल्थ इसेंशियल फॉर रेटाइनल डेवलपमेंट एंड प्रिवेंटिंग एज रिलेटेड, एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन। एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, उम्र के साथ में धीरे धीरे क्या होता है? हमारा जो मैकुलर है वो डिजनरेट होने लगता है। उसको अगर रोकना चाहें तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें ओमेगा 3 को अपनी अपनी डाइट में शामिल करना होगा ही होगा, होगा ही होगा। और समझिए। प्रेगनेंसी एंड
infant development, pregnancy and infant development, supports brain and vision development in babies. डेवलपमेंट इन बेबीज, क्या मतलब हुआ इसका? अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसको आप प्रोटीन के साथ में कैल्शियम दे रहे हैं, आयरन दे रहे हैं, और इसके साथ में यदि आप ओमेगा 3 उसको देते हैं, तो निश्चित रूप से उसके बेबी के ब्रेन के लिए और उसके बेबी के विजन के लिए ये प्रोडक्ट रामबाण की तरह काम करेगा। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं कि आपका कोई रिलेटिव है, या मान लीजिए आप हैं, प्रेगनेंसी पीरियड में कोई भी लेडी है, वो कैसा बेबी चाहेगी? वो कैसा बेबी चाहेगी? लल्लू लाल की तरह बेबी चाहेगी, या चाहेगी उनका बच्चा आइंस्टीन की तरह हो? रेशमा जी, हम कैसा बेबी चाहते हैं? हम ऐसा बेबी चाहते हैं जिसकी विजन भी अच्छा हो, जिसका ब्रेन भी अच्छा हो, जो इंटेलिजेंट हो, जो जिसका कॉग्निटिव फैक्टर बहुत स्ट्रांग हो। हम ऐसे ही बेबी तो चाहते हैं अपने घरों में। तो अगर आपके नियर डियर दूर दराज में कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है, तो उसको ये जरूर बताइए कि आपके बेबी के हेल्थ के लिए, आपके बच्चे के वेलबींग के लिए, आपके बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, आपके बच्चे के विजन हेल्थ के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और जो आपको डाइट से नहीं मिलता है, जिसकी आपको आउटसोर्सिंग करनी ही करनी होगी। एंड वी हैव द प्रोडक्ट विद द नेम ऑफ क्रिल ऑयल कैप्सूल। आपको एक कैप्सूल अगर आप दिन में एक बार भी लेते हैं, तो बिलीव करिए 9 महीने बाद जब बेबी डिलीवर होगा, या हाँ जी बिल्कुल, 9 महीने बाद जब बेबी डिलीवर होगा, तो वो बेबी आइंस्टीन से कम नहीं होगा। वो बेबी आइंस्टीन से कम नहीं होगा। आपका बच्चा जो पैदा होगा भविष्य में, वो क्लास में नंबर 1 आएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से जब बात हम करते हैं रविंद्र अंकल, तो लोगों की समझ में आता है। हमने यहां पर क्या किया? हमने यहां पर एंगेज किया। तो अगर आपको कहीं नियर एंड डियर में कोई भी ऐसा दिखाई पड़ रहा है जो प्रेग्नेंट है, तो उसके साथ में क्या करिए? उसके साथ में अपनी एक मीटिंग बुक करिए। उसके साथ में अपनी एक मीटिंग बुक करिए, चाहे तो जूम मीटिंग बुक करिए, चाहे ऑफलाइन मीटिंग बुक करिए। उनसे मिलिए और उन्हें बताइए कि हमारे पास जो सप्लीमेंट्स हैं, वो आपकी आपकी इस हेल्थ में बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है। आप बताओ, अच्छा किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को आपने अच्छे से कन्विंस कर लिया, और कन्विंस करने के बाद में उसने गूगल से पढ़ भी लिया कि ओमेगा 3 उसके लिए फायदेमंद है, अब वो लेगी कि नहीं लेगी? बिल्कुल लेगी। बिल्कुल लेगी। बिल्कुल लेगी। ठीक है जी। चलो एक चीज और बताते हैं, फिर क्लोज करते हैं। 10 बज गया, बड़ी जल्दी बच जाता है 10। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्किन हेल्थ। स्किन हेल्थ, कितने लोग अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो चाहते हैं वो सुंदर दिखें? मतलब वो जो है, उनकी स्किन पे ग्लो हो, उनके फेस पे ग्लो हो, वो सुंदर दिखें, उनकी आंखें चमकदार हो, उनकी स्किन चमकदार हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन पे ग्लो हो, आपकी आईज में चमक हो, आपकी स्किन में शाइन हो, बाहर से चाहते हैं, तो बहुत सारी लिपा पोती है, बहुत सारा प्राइमर है, पुट्टी है, सब मिलती है बाजार में। कोई ना कोई पार्लर वार्लर आप देखते होंगे, वो सब पोत पात के बराबर कर देते हैं। लेकिन मेकअप धोने के बाद भी अगर सुंदर दिखना चाहते हैं, मतलब मेकअप को रिमूव करने के बाद भी अगर आप सुंदर दिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अंदर से सुंदर होना पड़ेगा। और अंदर से सुंदर होने के लिए आपके पास में एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है ओमेगा 3 क्रिल ऑयल कैप्सूल। ओमेगा 3 क्रिल ऑयल कैप्सूल, ये क्या करता है? रिड्यूसेस एक्ने, कीप्स स्किन हाइड्रेटेड, कीप्स स्किन हाइड्रेटेड एंड स्लो एजिंग। आप में से कोई ऐसा तो नहीं बैठा हुआ है जो बुढ़ा होना चाहता है? जल्दी बुढ़ा होना चाहता है, कहता है मुझे जल्दी जल्दी बुढ़ा कर दो।
अगर कोई ऐसा बैठा है यहां पर जिसको लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी बुढ़ा होना है, तो कृपया करके इस कैप्सूल को बिल्कुल मत खाइएगा। क्योंकि अगर आप इस कैप्सूल को खाएंगे तो हो सकता है आपका बुढ़ापा रुक जाए। रुक जाए इन द सेंस कि डिले हो जाए, आप जल्दी से बुढ़े नहीं होंगे। तो आप अगर लंबे समय तक युवा और जवान रहना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? ओमेगा 3 क्रिल ऑयल कैप्सूल एक दिन में एक बार आपको लेना होगा। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? व्हाट आर द ऑप्शंस? व्हाट आर द ऑप्शंस? हमारे पास क्या क्या है? नंबर एक, हमारे पास ऑप्शन है क्रिल ऑयल के रूप में, क्रिल ऑयल के रूप में। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है फ्लैक्सीड ऑयल के रूप में। तीसरे फिर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि चिया सीड्स में भी मिल जाता है आपको थोड़ा सा ओमेगा, आपको आपको वॉलनट्स में भी मिल जाता है, आपको सोयाबीन में भी मिल जाता है थोड़ा बहुत ओमेगा 3 आपको। अब एक इशू आता है कि रणवीर सर, वाई क्रिल ऑयल? क्यों लेना है क्रिल ऑयल? क्रिल ऑयल इसलिए लेना है आपको क्योंकि क्रिल ऑयल में 95% ईपीए और डीएचए है। 95% ईपीए और डीएचए है, 5% एएलए है। याद रखिए, मैंने कहा था तीन तरह के ओमेगा 3 होते हैं, ईपीए, डीएचए और एएलए। फ्लेक्सीड ऑयल में 95% एएलए है और 5% ईपीए और डीएचए। एक्टिव फॉर्म ऑफ ओमेगा 3 क्या होता है? ईपीए एंड डीएचए। और ईपीए और डीएचए किस में मिलेगा आपको? क्रिल ऑयल में मिलेगा। बीपी लो है, आप दे सकते हैं, लेकिन आपको बीपी लगातार चेक करना पड़ेगा। बीपी हाई में तो जरूर दिया जाता है क्रिल ऑयल कैप्सूल, लो में भी ये नुकसान नहीं करेगा, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है ये। लेकिन इतना जरूर ध्यान रख देखते रहना कि कहीं खून ज्यादा पतला ना हो जाए। अगर ज्यादा खून पतला हो जाएगा तो फिर दिक्कत कर जाएगा। तो इसलिए लो बीपी के पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में देना है, देखते सुनते हुए देना है, अदरवाइज थोड़ा सा इग्नोर करिए, अवॉइड करिए। ठीक है जी। तो क्यों हम कहते हैं क्रिल ऑयल को क्रिल ऑयल? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 95% ईपीए और डीएचए है, जो कि एक्टिव फॉर्म ऑफ ओमेगा। हाँ बिल्कुल देना, जरूर देना, 100% देना है। ड्रग ऑफ चॉइस है, वेरिकोज वेन्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है ये। कोलेस्ट्रॉल के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है ये। ट्राइग्लिसराइड के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है ये। किसी को हार्ट में अटैक पड़ चुका है, उसकी बाईपास हो चुकी है, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। किसी का ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ब्रेन हेल्थ के लिए ड्रग ऑफ चॉइस प्रोडक्ट है ये। हार्मोनल इम्बैलेंस किसी को हो रहा है, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। पीरियड्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, पीसीओडी किसी को है, ड्रग ऑफ चॉइस है ये। उसकी अभी हम बात करेंगे जब हम आपको वुमेन हेल्थ का जब हम बूट कैंप करेंगे, तो उसमें बहुत अच्छे से समझाएंगे कि पीसीओडी में कैसे काम करता है, पीसीओएस में कैसे काम करता है, मिनोपॉज में ओमेगा 3 कैसे काम करता है, टूटते हुए बालों में कैसे काम करता है, घुटनों के दर्द में कैसे काम करता है। वो पूरा हम लेके चलेंगे। पूरा हमारा 3 दिन का जो बूट कैंप रहेगा उसमें आप लोग आइएगा, आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उसमें जरूर शामिल होइएगा। ठीक है जी साहब। चलो, क्रिल ऑयल एक कारण से और अच्छा है। आपको कुछ लोग और बताते होंगे कि ओमेगा 3 फिश ऑयल से बनता है, जबकि क्रिल ऑयल कहां से बनता है आपका? क्रिल ऑयल जो है ये कहां से बनता है? ये क्रिल से बनता है। दिन में एक बार ले सकते हैं इसको, और अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हार्ट की, तो उसको 2 बार भी दिया जा सकता है। वैसे तो ममता जी इसको आप पूरे साल लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, लेकिन 3 महीने तो मिनिमम ले ही लीजिए। जो लोग हेल्दी हैं वो भी 3 महीने ले लीजिए, जो लोग हेल्दी हैं वो भी 3 महीने ले लीजिए। लेकिन अगर किसी को हार्ट का इशू है तो उनको पूरे साल लेना चाहिए, उनको गैप नहीं करना चाहिए। क्रिल ऑयल की अच्छी बात यह है कि इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स हैं, ध्यान दीजिएगा, फॉस्फोलिपिड्स हैं। क्रिल ऑयल के अंदर फॉस्फोलिपिड्स हैं, जिसकी वजह से जो ये ओमेगा 3 है ये इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। फिश ऑयल इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता। ठीक है जी। नो नो, बिल्कुल नहीं सर, एम्प्टी स्टमक बिल्कुल नहीं लिया जाएगा ये। अच्छे खासे खाने के बाद लिया जाएगा ये। मतलब आपने ठीक ठाक खाया हो, ठीक ठाक खाया हो, ब्रेकफास्ट भी नहीं, ठीक ठाक खाया हो आपने,
फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स है, बॉडी में फैट जाना चाहिए, जब फैट जाएगा तभी ये अच्छे से वहां से एब्जॉर्ब हो पाएगा ये। तो आपने एक अच्छे से खाना खाया हो तब उसके बाद लीजिए आप। ठीक है जी। कुछ लोग जिनकी तासीर गर्म रहती है, जिनकी तासीर गर्म है, अभिषेक भैया कहाँ चले गए आप, जिनकी तासीर गर्म रहती है, गुस्सा ज्यादा आता है, अरे पहले दिन से दो भारती, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, प्रेगनेंसी का जिस दिन से पता चला है उस दिन से लेके 9 महीने तक दीजिए इसको, आप सेफली दे सकते हैं। संभावना है ओमेगा 3 अगर आप देते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, संभावना है इस बात। मतलब अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो तो ओमेगा 3 लगातार दे सकते हैं उसको। ठीक है। तो जिनको बहुत गर्मी लगती हो, जिनको बहुत ज्यादा एसिड की प्रॉब्लम रहती है, या जिनको पूरा शरीर जलता रहता है, जिनका, ऐसे लोगों की संभावना रहती है कि उनको डायरिया हो सकता है, उनको डायरिया इन द सेंस कि उनको 2-3 बार लेटरिन आ सकती है, उनको उनको जी में स्लाहट हो सकती है। तो जिनको बहुत गर्मी लगती हो वो थोड़ा सा अवॉइड करें तो ठीक रहेगा, अदरवाइज सभी को लेना चाहिए। दही और मिल्क के कितनी देर बाद लेना है, मुझे ऐसा कुछ नहीं आइडिया है कि दही और मिल्क के कितनी देर बाद लेना है। इसको आप साथ में भी ले सकते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जो जो बहुत बेबी टाइप के बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी भैया मान लो हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वो ऑयल को पंचर कर देते हैं, क्रिल ऑयल कैप्सूल को, और पंचर करने के बाद जो उससे उसका ऑयल होता है उसको ऐसे हाथ पे ऐसे करके यहाँ लगा देते हैं, तो वो स्किन से एब्जॉर्ब हो जाता है। बच्चे खा नहीं पाते तो स्किन से एब्जॉर्ब हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वन ऑफ द, मतलब आप कह सकते हैं हाफ ड्रॉप या बहुत एक ड्रॉप हम उसमें डाल देते हैं, बच्चे के दूध में डाल देते हैं, तो उससे बच्चे ले लेते हैं, बच्चों के लिए बड़ा अच्छा होता है। आप अपने बच्चों को देते हो ना स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, क्यों नहीं कसरत करेगा असर? स्मोकिंग से या गुटखा खाने से इसका क्या लेने देना है? आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट देते हो, तो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में क्या है, बेसिकली डीएचए है नहीं है? तो डीएचए वो दूध में डाल के देते हो नहीं देते हो? चीजों को कनेक्ट करो ना यहां से। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में ये ओमेगा 3 तो है, डीएचए तो है, और वो डीएचए दूध में मिला के देते हो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, तो इसको भी दे सकते हो। 8 इयर्स का बेबी है तो हो सकता है उसको जो है पेट में गर्मी कर जाए, तो उसको थोड़ी दिक्कत करेगी, थोड़ा अवॉइड करिए उसको। 12 साल के बाद, 13 साल के बाद जरूर दीजिए उसको, जरूर दीजिए उसको। ठीक है। और अगर 8 इयर्स के बेबी को देना है तो फिर हाफ डोज में दीजिए उसका, मतलब कैप्सूल को पंचर करके एक थोड़ा सा एक बूंद निकालिए और उसको इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है जी। होपफुली आपको आज समझ में आया होगा। तो तृप्ति जी आप बताइए कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट, ये आपको? अच्छा लगा सर, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैं लूंगी जरूर। पक्का लोगे आप? यस सर। या सबके सामने मेरे से बोल रहे हो कि सर लूंगी जरूर सर, नहीं बाद नहीं में ना सर, लूं? मैंने पहले ही सोचा हुआ था क्योंकि वीजा हम्म। अश्वगंधा तो मैं इनको दे ही रही थी, अब क्रेल ऑयल भी लूंगी। बिल्कुल क्रूड ऑयल दीजिए। 3 चीजों के लिए बहुत फायदा रहेगा। नंबर 1, आपके हस्बैंड की हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। नंबर यस 2, सर। आपके हस्बैंड की विजन हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। और नंबर 3, जी। आपके हस्बैंड की ब्रेन हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। और चूंकि 55 ईयर्स की उनकी एज है तो निश्चित रूप से वो हार्ट हेल्थ के रिस्क में भी है। डायबिटीज जी। उनका ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो ऐसे जिसको डायबिटीज होता है उसको हार्ट की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं साथ में होती ही होती है। तो उनको अगर आप होती क्रूड है ऑयल तो। देंगे तो एटलीस्ट उनका हार्ट जो है वो सुरक्षित बना रहेगा, पहली चीज। कॉर्निया में प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्वेलिंग जरूर रही होगी वहां पर उस जगह पर। और स्वेलिंग को खत्म हम्म। खत्म करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके साथ साथ जी। चूंकि वो दिन भर वो काम करते हैं, दिन भर ऐसा काम करते हैं जहां पर दिन भर जी। वो मोबाइल के सामने रहते हैं, वो हमेशा कंप्यूटर के लैपटॉप के सामने सामने। जी। रहते हैं, ऐसे में तो जरूर देना चाहिए अपने हस्बैंड को आप। ठीक है जी। उनकी वहां पे आंख पे सर बोल रहे थे कि क्लॉट जैसा कुछ भी दिख रहा है, तो वो भी क्लियर इसी हो जाएगा ना? इसीलिए बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, इसी से क्लियर होगा, ओमेगा 3 से ही क्लियर जी। होगा। ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक, आपके थैंक हस्बैंड यू की सर, सरकारी जल्दी से थैंक यू। जल्दी ठीक हो जाए, स्वस्थ रहें, थैंक अच्छी यू। बात है। थैंक यू। तो आपने यहाँ पर आज 2 चीजें सीखी। मैंने आपको क्या सिखाया? 2 चीजें सिखाई। मैंने आपको सिखाया स्पैंक को, और मैंने आपको सिखाया, हाँ जी, किसी को भी दे सकते हैं भारती जी, परेशान मत होइए, किसी को भी दे सकते हैं। ओमेगा 3 का मैंने बताया आपको, जिस व्यक्ति को गर्मी बहुत लगती है उसको मत दीजिए, बाकी सबको दीजिए। मैंने 2 चीजें सिखाई आपको। एक तो मैंने सिखाया स्पैंक को कैसे करते हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया ओमेगा 3 की पावर क्या है। ओमेगा 3 की पावर क्या है।
इस बैंक को करते समय हमने क्या देखा? पहले हमने सस्पेक्ट, यानी कि हमने तृप्ति जी के विषय में जानकारी ली। तृप्ति जी के हस्बैंड क्या काम करते हैं, उनकी क्या एज है, उनका जॉब प्रोफाइल क्या है। फिर हमने प्रोस्पेक्ट का इंटरेस्ट देखा, हमने इनका इंटरेस्ट देखा कि सी इज वेरी मच केयरिंग अबाउट हर हस्बैंड, या अपने हस्बैंड के प्रति बहुत ज्यादा केयरिंग है वंदना दीदी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इनको इनके हस्बैंड से संबंधित प्रोडक्ट की तरफ हम लेके जाएंगे तो ये ज्यादा अच्छे से उन चीजों को समझेंगे। ठीक है, हमने क्या करा इसमें? हमने इनकी प्रोस्पेक्टिंग करी। तीसरा हमने क्या करा? अप्रोच किया। अप्रोच कैसे किया हमने? हमने इनको ओमेगा 3 के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। हार्ट हेल्थ पे कैसे काम करता है, ब्रेन हेल्थ पे कैसे काम करता है, हमने ये समझाया। तीसरी चीज हमने हार्ट हेल्थ पे कैसे काम करेगा, ब्रेन हेल्थ पे कैसे काम करेगा, विजन पे कैसे काम करेगा, हमने तीनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर किया तृप्ति जी। ठीक बात है। उसके बाद में फिर हमने क्या करा? हमने नीड की पकड़ी इसकी। नीड क्या पकड़ा हमने? कि दिन भर वो लैपटॉप के सामने रहते हैं तो निश्चित रूप से उनके विजन में प्रॉब्लम होगी ही होगी। आपके बच्चे हैं, उनके विजन में प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी माँ है, उनके घुटनों में दर्द था, जिनको आपने ग्लूकोसामाइन दिया है उनको देना शुरू कर दीजिए, उनके घुटने अच्छे हो जाएंगे। हमने इनकी नीड को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया। अब ये अपने हस्बैंड के लिए भी ले सकती हैं, अपने बेटे के लिए भी ले सकती हैं, और अपनी माँ के लिए भी ले सकती हैं। इसके बाद हमने सेल्स को क्लोज किया। कैसे क्लोज किया? लास्ट में हमने क्या पूछा तृप्ति जी से कि तृप्ति जी आप इसको बिल करा रहे हैं ना, गारंटेड करा रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं आप मेरे सामने बोल रहे हैं? तो इनसे मैंने कंफर्म किया कि ये बिल करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। थोड़ा सा ढीठ बने हम, आप यहीं पर अटक जाते हो। आपको ये पूछने में संकोच लगता है, आपको पूछने में डर लगता है। क्या डर लगता है? ना बोल देंगे तो क्या करेंगे आप? आपका क्या ले जाएंगे? आपका तो एक बाल भी नहीं टूटेगा। तो हमने क्या करा? हमने लास्ट में पूछा इनसे कि आप मंगवाएंगे ना, कंफर्म मंगवाएंगे ना? और उसके बाद में, अब अगर मेरे साथ में मेरे डायरेक्ट डाउनलाइन होते तो मैं इनका ऑर्डर भी ले लेता आज ही। ऑर्डर लेके ऑर्डर लगा ही देंगी, खुद ही लगा लेंगी करे ऑर्डर। मान लो यार ये कोई प्रोस्पेक्ट होते तो मैं इनकी बिलिंग भी आज ही करा देता, बिलिंग भी आज ही करा देता। इस बैंक को समझ में आया आपको? कुछ नया सीखा आपने? कुछ अच्छा सीखा आपने? सोच के देखिए, एक ओमेगा 3 की बात है यहाँ पर, और हमारे पास कितने प्रोडक्ट हैं? 800 प्रोडक्ट हैं। 800 में से कम 100 प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो कि चुटकियों में बिकते हैं। जरूरत तीन चीजों की है। तीन चीजों की। नंबर एक, प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए। प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए। दूसरा, बताने की कलाकारी आपके अंदर होना चाहिए। बताने की कलाकारी आपके अंदर होना चाहिए। और तीसरा, चेक कर लीजिएगा कि प्रोडक्ट डीपी पे अवेलेबल है कि नहीं है, एमएलसी पे अवेलेबल है कि नहीं है। ये जरूर चेक कर लीजिएगा। मालूम पड़ा सारा गाना गा दिया और शाम को तृप्ति फोन कर रही है वहां से, रणवीर सर जो प्रोडक्ट बता के गए थे वो अवेलेबल नहीं सर, आउट ऑफ स्टॉक दिखाई पड़ रहा है। तो पहले प्रोडक्ट चेक कर लीजिएगा, तब जाके गाना गाइएगा। जाकर मालूम पड़ा गाना गा के चले आए पूरा, और लास्ट में उसने कहा कि सर अवेलेबल ही नहीं है। तो ठीक है, तीन चीजों पे ध्यान दिए। थैंक यू सो वेरी मच। आप सवा घंटे हो गए आज, सवा घंटे आप मेरे संग बैठे रहे। थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इन सब चीजों को जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इन चीजों की। कई बार इस बैंकों का पी उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। कई बार इस बैंकों का ए गायब हो जाएगा। कई बार, कई बार एस गायब हो जाएगा, सस्पेक्ट ही नहीं कर पाओगे। कई बार प्रोस्पेक्टिंग नहीं हो पाएगी, कई बार ऑर्डर नहीं ले पाओगे। लेकिन प्रैक्टिस करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। आप जैसे सब्जी बनाने का अभ्यास हो गया ना, पहले कढ़ाई को रखना है, फिर तेल डालना है, फिर मसाले भूनने हैं, फिर प्याज भूनना है, फिर सब्जी डालनी है, फिर पानी डालना है। हो गया ना अभ्यास? ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग भी है, ऐसे ही मोदी केयर भी है। बस कलाकारी आ जाए आपको, सीख जाओ आप। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच।